कदम कुआं में श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के द्वारा रामलीला महोत्सव का आयोजन किया गया और ये महोत्सव पूरे 10 दिन का था और इन 10 दिनों में उसी पारंपरिक रामलीला का मंचन ठाकुरबाड़ी कदम कुआं में किया गया। नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में कई सालों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस वर्ष भी रामलीला का मंचन किया गया है। शनिवार को भगवान राम ने रावण का वध किया। वहीं राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे, जहां भरत से मिलाप हुआ। आज से बहुत साल पहले, जब हर हाथों में मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, चैनल के नाम पर सिर्फ एक दूरदर्शन हुआ करता था, यानी हम बात कर रहे हैं 90 और 80 के दशक की। उस समय तक रामलीला लगभग बची हुई थी, बहुत जगह पर बची हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो कला है ये पूरी तरीके से विलुप्त हो गई है। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि इसको श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट नागा बाबा ठाकुरबाड़ी के जो यहाँ पर दशहरा कमेटी ट्रस्ट के जो लोग हैं, उन्होंने इस रामलीला को वापस एक जिंदा करने की कोशिश की है और उसी शैली में जिंदा रखने की कोशिश की है जैसे पहले हुआ करता था। कुर्सी लगी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चटाई और चादर बिछा हुआ है जिस पे लोग बैठ के रामलीला देख रहे हैं। ये बिल्कुल एकदम आपको एक उस युग की याद दिलाता है जब ना एंड्रॉयड फ़ोन हुआ करते थे और ना ही बहुत चैनल हुआ करते थे और चौक चौराहे पर इसी तरह रामलीला खेली जाती थी। तो ये आज 13 तारीख है और आज इस रामलीला का, दशहरा कमेटी इस रामलीला का आज आखिरी दिन है। आज राम जी अयोध्या वापस आ रहे हैं और अयोध्या में आकर भरत मिलाप करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेते हैं और आपको कुछ जानकारी रामलीला और रामलीला से संबंधित जो एक ख़त्म होती हुई परंपरा है उसके बारे में हम थोड़ी बातें करेंगे और आपको एक बहुत ही अच्छी रामलीला दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेज है और स्टेज पर ठीक उसी तरीके से अभी लोग जो भी कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को, इस रामलीला को ऑर्गेनाइज कराया है, वो लोग आकर यहाँ पर दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। जैसा कि हमारा किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले, हालांकि ये कार्यक्रम 10 दिन से चल रहा है, नवरात्र के पहले दिन से यानी 3 अक्टूबर से आज 13 अक्टूबर है, आज दशमी का दिन है। तो आज आखिरी है यहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी लोगों की कितनी भीड़ है और सबसे खूबसूरत और अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर आकर यही लगा कि लोग ऐसे दरी पर बैठे हैं और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गांव में और पहले एंड्रॉयड और इस आधुनिक ज़माने से पहले जैसे रामलीला देखी जाती थी, ठीक वैसा ही स्टेज है। एक ग्रीन कर्टन पीछे लगा हुआ है। आप राम जी को भी राम जी, लक्ष्मण जी का यहाँ पर अभी आरती हो रही है। यहाँ पर हारमोनियम है और वो हारमोनियम पर रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। तबला, हारमोनियम और एक दो और वाद्य यंत्र जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हीं के साथ रामलीला को मंचन किया जाएगा यहाँ पर। तो ये जो पूरी टीम है ये वृंदावन से आई है।
तो रामलीला शुरू करने से पहले सबसे पहले राम जी, लक्ष्मण जी और बजरंगबली की यहाँ पर आरती हो रही है। आज आखिरी प्रसंग होने वाला है जिसमें भरत मिलाप का प्रसंग है। भरत मिलाप 2 बार होता है, ये आखिरी वाला है। ये वाला जब राम जी रावण वध करके अयोध्या लौट चुके हैं तब। कई जगह अब रामलीला होती है जो काफ़ी आधुनिक हो गई है, समय के साथ वो बदल गई है। जैसे कि हम दिल्ली के रामलीला मैदान की रामलीला की बात करें तो वो बहुत ही अधिक मॉडर्न हो गई है। जो राम जी और उसमें बड़े बड़े टीवी के कलाकार भी काम करते हैं, आशुतोष राणा और मनोज वाजपेयी जैसे बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो उस रामलीला में काम करते हैं। तो खैर समय के साथ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये छोटी छोटी रामलीला का भी अस्तित्व बचा होना ज़रूरी है। ये भी होते रहना चाहिए। चौक चौराहे और ऐसे जगह पर जो लोग कमेटी बना के करते हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस ख़त्म होती परंपरा को जीवित रखने की एक अच्छी कोशिश की है। और ठाकुरबाड़ी, नागा बाबा ठाकुरबाड़ी श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विलुप्त होती कला को जिंदा रखने की अच्छी कोशिश की है। अब हम लोग भी नाटक देखने के लिए, रामलीला देखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। और आप पीछे हमारे भीड़ भी देख सकते हैं कि कितने अधिक लोग हैं यहाँ रामलीला देखने आ जाए हैं। हम सभी लोग, तो आप देख सकते हैं अभी मंच पर धीरे धीरे पूजा शुरू हो रही है। रामचरितमानस के चौपाइयों का पाठ हो रहा है। अभी रामलीला शुरू नहीं हुई है, वो समझिए कि ये रोज़ का प्रोसेस है। 10 दिन की रामलीला, आज 10वां दिन है रामलीला, और 10 दिन स्टार्टिंग रामलीला की ऐसे ही हुई है। हर दिन पूजा हुआ है, दीप प्रज्वलन हुआ है। उसके बाद जैसे अभी आप देख सकते हैं राम जी के फ़ोटो और राम दरबार के फ़ोटो की अभी आरती हो रही है। रामचरितमानस की आरती होगी, रामचरितमानस पे फूल चढ़ाए जाएंगे और उसके बाद जो भी वंदना है वो की जाएगी। रामचरितमानस के चौपाइयों के को पढ़ने के बाद फिर रामलीला का शुरुआत होगा। तो ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं बिल्कुल। जैसे एक आप कह सकते हैं कि हम अभी जो रामलीला देख रहे हैं वो एक ट्रेडिशनल रामलीला हम यहाँ पर देख रहे हैं। पीछे एक दो खास उसमें स्टेज चेंज नहीं होता है, 2-3 पर्दे होते हैं पीछे। जैसे कि अभी जो पीछे आप देख रहे हो अशोक वाटिका में भी वो पर्दा यूज़ हो जाएगा, वो वन में भी यूज़ हो जाएगा। तो ओवरऑल पटना में इस तरह का एक ट्रेडिशनल रामलीला का जो ये मंचन हुआ है, तो सारे आयोजक कमेटी के मेंबर लोग यहाँ बैठे हैं सामने। 3 तरफ से कुर्सी लगी है और एक सामने जो मेन सामने है उस पर दरी बिछी हुई है। और बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में ये स्टेज 3-4 तरीके से ऐसे बना हुआ होता है। इसमें बहुत हेवी लाइट यूज़ नहीं हुआ है, जस्ट हाइलोजन और अधिक लाइट वाला। जैसे हम लोगों का जो स्टेज प्ले होता है कई बार, जैसे आप प्रेमचंद रंगशाला का देखेंगे और या कालिदास रंगाले का देखिएगा, तो वो सब प्रेक्षागृह का लाइट कर्टन सब बहुत हेवी होता है यूज़। तो यहाँ पर एकदम ट्रेडिशनल चीज़ें हैं और आम चीज़ें, और उन्हीं को लेकर रामलीला की यही खूबसूरती है कि उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आप रामलीला को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। तो आप बीच में आप देखेंगे कि जब कलाकार कभी कभी डायलॉग भूल जाते हैं तो उसको भी बड़े खूबसूरत तरीके से उसको मैनेज करते हैं और बनाते हैं। तो ये अभी देख सकते हैं जामवंत जी हैं अपने भालू वाले ड्रेस में। आप यहाँ लोगों का उत्साह देख सकते हैं रामलीला के प्रति जो है, कितनी अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। तो चलिए अब रामलीला शुरू हो गया है, आप रामलीला का आनंद उठाइए। हे तात सुग्रीव जी, हे भैया लक्ष्मण,
आप लोग जाकर के तात विभीषण को लंका का राज्य देकर आओ, उसे राज तिलक करके आओ, क्योंकि मैं 14 वर्षों तक नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए आप लोग जाओ, विभीषण को लंका का राज दे करके आओ। सागर सिंहासन बैठा। तो राम जी यहाँ कह रहे हैं सुग्रीव जी को और लक्ष्मण जी को कि आप लोग जाइए, विभीषण जी का जो है राज तिलक करवाइए, उनको राजगद्दी पर बैठाइए। मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं 14 वर्ष तक किसी भी नगर में नहीं जाने के मैं प्रण से प्रतिबद्ध हूँ। तो अभी वही सीन चल रहा है कि यहाँ पर विभीषण जी का राज तिलक हो रहा है। लक्ष्मण जी ने समस्त कटक को सहित भीषण जी को लंका का राज समर्पित कर दिया और पुनः प्रभु के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। पुण्य प्रभु बोल लिए हनुमाना, लंका जाई कहीं भगवान। समाचार जानकी है सुनावहु, आस कुशल ले तुम चलिया। हे तात हनुमान जी, आप लंका में जाओ, अशोक वाटिका में जाकर के जानकी को हमारे आने का समाचार सुनाओ और कहो कि हमने लंका पर विजय प्राप्त कर ली है। तो अब क्या करूं? तब यहाँ पर प्रभु श्री राम कह रहे हैं बजरंगबली से कि हनुमान जी आप जाइए और माता सीता को ये बताइए अशोक वाटिका में जाकर कि हमने लंका विजय कर लिया है। देखिए यहाँ ट्रेडिशनल रामलीला में किस तरह से सीन बदलता है। ये अब बदल गया और हम पहुंच गए हैं अशोक वाटिका में। को प्रणाम किया बजरंगबली ने। हनुमान, आप मुझे उनके भ्राता लक्ष्मण के और उनके कुशलता सुनाइए। माता सीता प्रणाम। प्रसन्न रहो। भगवान राम ने आपको लेने के लिए बुलाया है। चलिए। गोदी में उठा लिया हनुमान जी ने। माते सुनी आप सत्य सीता को। हे श्री सीता जी, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, इसलिए मुझे कुछ देती जाओ। हे माँ, मैं तुमको कलयुग का राज देती हूँ। बोल के जानकी महारानी की। और आज सत्य सीता ने सत्यता को कलयुग का राज दे दिया। आपने सुना होगा कलयुग में सत्यता विक्टोरिया के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो उसका सिक्का भी चला था और उन्हें सीता आ गई। तब हनुमान राम पैदा जनक सुता की कुशल सुनाई। जनक सुता की जय रघुवीर कहा मानो, सीता सखा पया दे आन। हे जानकी, तुम लंका में से आई हो, इसलिए मैं तुम्हें बाबा नहीं दे सकता। श्री राम को सबसे तुम लंका में से आई हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना बामांग नहीं दे सकता। लेकिन किशोर जी ने याद किया कि इन्होंने मुझे अग्निदेव को सौंपा था, तो क्यों नहीं अग्निदेव को बुलाऊं और उनको साक्षी करूं। आदि शक्ति कब ही है प्रभु बात बोल रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं। वो लक्ष्मण जी, आप जाओ, जाकर के अग्निदेव को प्रकट करो और जानकी जी की अग्नि परीक्षा। सोने का क्षेपण सीता की
ये साक्षात अग्निदेव है और सूर्यदेव है, चंद्रदेव है, जिनका आप प्रतिदिन दर्शन करते हैं। बोलो अग्निदेव भगवान की। ये वही पवित्र जानकी जी हैं जो आपने दंडकारण्य वन में मुझे सौंपी थी और कहा था तुम पावक में करो निवासा, जवलक करो निशाचन नशा। आप इन्हें वामंग दीजिए। इस प्रकार समुद्र ने अपनी पुत्री लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को सौंपी थी और दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री भगवान शिव के लिए सौंपी थी और जनक जी ने अपनी पुत्री भगवान श्री राम आपके लिए सौंपी थी। वैसे ही मैंने आपके लिए सौंप रहा हूं, आप इन्हें वामंग दीजिए। अग्निदेव के कहने के अनुसार प्रभु ने आज शक्ति सीता को वामंग दिया, स्वीकार किया और सबसे विनय करने लगे कि तुम्हारे बल के प्रताप से मैंने ये विशाल युद्ध जीता है। तुमने बल में